आकार से उसका ढांचा देंगे, मतलब किस डिज़ाइन में बनाना है वैसे बनाएंगे। इसे गुलाबी मीनाकारी कहा जाता है। इस एक राखी बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन लगता है। कि जैसे बहनें अगर 2 राखियाँ लें तो बाद में वो भैया से वापस लेके उसकी इयररिंग बना सकते हैं। ये है, इस पे चांदी से राखी बनती है, ज्वेलरी बनती है, सजावट का सामान बनता है। 17वीं सदी में फारस से चलकर बनारस की तंग गलियों में रची बसी गुलाबी मीनाकारी आज एक सिर्फ कला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर काशी के हुनरमंदों द्वारा तैयार की गई गुलाबी मीनाकारी की राखियां देश की सरहदों को लांघकर कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया तक अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर रही हैं। जीआई टैग प्राप्त इस पारंपरिक शिल्प ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी एक मजबूत और खास जगह बना ली है। इस सदी पुरानी विरासत को नया जीवन देने में उत्तर प्रदेश की दूरगामी नीतियों का अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए इस हस्तशिल्प को संजीवनी दी, जिससे स्थानीय कारीगरों को एक नई दिशा मिली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कला के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई। वैश्विक मंचों पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को गुलाबी मीनाकारी के नायाब नमूने भेंट कर उन्होंने बनारस के इस हुनर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। ब्रांडिंग और सरकारी सहयोग का सीधा असर अब कारीगरों की खुशहाली के रूप में दिख रहा है। नेशनल अवार्ड से सम्मानित शिल्पकार कुंज बिहारी सिंह के मुताबिक इस रक्षाबंधन पर विदेश से उन्हें करोड़ों रुपए के ऑर्डर मिले हैं। कभी गुमनामी की कगार पर खड़ी काशी की ये सांस्कृतिक धरोहर आज न केवल वैश्विक बाजार में अपनी चमक बिखेर रही है बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए आर्थिक समृद्धि के नए द्वार भी खोल रही है। खैर, आप इसी मुद्दे पर ये पूरी खास रिपोर्ट देखिए इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की। रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। तमाम दुकानों पर नई नई प्रकार की राखियां मिल रही हैं और कई राखियां तो इस बार ट्रेंड में भी देखने को मिल रही हैं। मगर इसी बीच काशी की एक ऐसी विरासत है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। वो विरासत है काशी की गुलाबी मीनाकारी, जो कि चांदी से बनाई जाती है। किस तरीके से तैयार हो रही है ये राखियाँ, किस प्रकार की डिमांड है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस प्रकार की डिमांड है। कुंज बिहारी जी, किस प्रकार की राखियाँ बनाई जा रही हैं इस बार? गुलाबी मीनाकारी की राखियों में हर बार हम लोग 5 साल से बना रहे हैं, तो हर बार कुछ न कुछ नया प्रयोग करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने ऐसी राखियाँ बनाई हैं कि जैसे बहनें अगर 2 राखियाँ लें तो बाद में वो भैया से वापस लेके उसकी इयररिंग बना सकते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से सामान्य राखियाँ टूट जाती हैं, धागे की होती हैं, वो रखना तो यादों के तौर पे भी मतलब इसे बचाया जा सकता है। बिल्कुल, ये पूरे साल पहनी जा सकती हैं और बाद में चाहे तो भाई इसका ब्रोच या ब्रेसलेट बना के भी पहन सकते हैं और हमेशा पहन सकते हैं और ये सालों साल वैसे ही रहेंगी। कितना डिमांड है इस बार, क्योंकि बाज़ारों में तमाम तरीके की राखियाँ बिक रही हैं मगर चर्चा है गुलाबी मीनाकारी की। हर बार हम लोग नया कुछ न कुछ प्रयोग करते हैं ताकि लोगों में उत्सुकता बनी रहे और हर बार कस्टमर जो हमारे पुराने पूछते हैं कि इस बार कुछ नया क्या किया है, तो हम लोगों ने हर बार कुछ न कुछ बताते हैं। एक बार हम लोगों ने रत्न पे राखियाँ की थी, एक बार हम लोगों ने उनके नाम की राखियाँ की थी और उनके कलर के हिसाब से की थी, ड्रेस के मैच के हिसाब से की थी। इस बार हम लोगों ने राखियाँ जो बनाई हैं वो एक जुड़वा राखियाँ बनाई हैं जो बाद में बहनें ईयरिंग बना सकती हैं उनकी। राखियों की डिमांड देश में तो नज़र आ रही है मगर विदेशों में भी इस राखियों की डिमांड बढ़ी है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये राखियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, फिलहाल ये पैक हो चुकी हैं, पार्सल के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ ये आपको खुले में राखियाँ दिख रही होंगी, नज़र आ रही होंगी। ये चांदी के बेस पर की हुई डिज़ाइन है गुलाबी मीनाकारी की, जिसकी डिमांड देशों के साथ साथ विदेशों में भी नज़र आ रही है। जानेंगे कुछ बिहारी से कि किन किन देशों से इस बार इन्हें ऑर्डर मिला है, कहाँ से ऑर्डर मिला है। एक ऑस्ट्रेलिया से आउटलेट खुला है, एक मैडम है कोलकाता से, और इसके अलावा कैलिफोर्निया में पहले से आउटलेट है और फ्लोरिडा और टेक्सास से भी ऑर्डर आए हैं। बात की जाए कितने का ऑर्डर मिला है अभी तक का, बात की जाए विदेशों की बात की जाए तो टोटल विदेशों से करीब 10 लाख के ऑर्डर मिले हैं और पूरे देश की बात की जाए तो 1 करोड़ का करीब पूरा ऑर्डर है। मतलब इस बार ये गुलाबी मीनाकारी करोड़ों में चली गई। बिल्कुल।
तो देखिए काशी की ये गुलाबी मीनाकारी जो कि काशी की विरासत है और सदियों से इसकी डिमांड है और अब ये इस विरासत को युवाओं को भी सौंपा जा रहा है। बता दें इस राखी की डिमांड 7 समुंदर पार से भी आई है क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो जिस भी देश में जाते हैं या किसी भी विदेशी अतिथि को गुलाबी मीनाकारी के तमाम तरीके के जो उपहार है वो भेंट करते हैं, जिसके बाद विदेशों में भी इस गुलाबी मीनाकारी की चर्चा हुई। यही वजह है अब 7 समुंदर पार से भी बल्क में ऑर्डर आ रहा है और ये आंकड़ा करोड़ों का चला गया है। सर ये चांदी पे है मीनाकारी, इसको बोलते हैं गुलाबी मीनाकारी इसको बोलते हैं सर। ये है इस पे चांदी से राखी बनती है, ज्वेलरी बनती है, सजावट का सामान बनता है। हम लोग काफ़ी दिन से इससे जुड़े हैं। आप लोग राखी बना रहे हैं जी सर। किस तरीके की डिमांड है और इस बार क्या नया बना रहे हैं? सर चांदी का बहुत डिमांड है और काफ़ी खूबसूरत हम लोग राखियाँ तैयार किए हैं और ये देश विदेश तक ही जाती है। हम लोग कितना ऑर्डर मिला है? सर काफ़ी ऑर्डर मिला है। हम लोग आज 3 महीने 2 महीने से लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, एक राखी बनाने में पूनम जी कितना वक्त लग जाता है? एक राखी बनाने में कम से कम 2-3 दिन मान लीजिए सर। ये एक चांदी की राखी है जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हम लोग इसे चांदी के द्वारा बना रहे हैं। क्या कहा जाता है इस चीज़ को और कितना वक्त लगता है? इसे गुलाबी मीनाकारी कहा जाता है। इस एक राखी बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन लगता है। कितना मेहनत का काम है और किस तरीके की डिमांड है बाजारों में? इसमें तो मेहनत काफ़ी है और डिमांड में इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है क्योंकि ये चांदी का है तो लोग इसे अच्छे से रखेंगे और पहनेंगे भी। इसमें पहले तार होता है चांदी का, तार से उसका ढांचा देंगे, मतलब किस डिज़ाइन में बनाना है वैसे बनाएंगे। फिर उसको चांदी का पत्तल लगा के उसको पहले कवर करेंगे, फिर उसमें मीना करके उसको मीना भरेंगे, फिर उसको तपाएंगे, फिर उसको तपने के बाद उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे, फिर एक राखी तैयार होगा। काशी की विरासत कही जाती है गुलाबी मीनाकारी जो सदियों से चली आ रही है। किस तरीके की डिमांड है, कितना ऑर्डर मिला है? मतलब इधर भी बहुत लोग मतलब पसंद करते हैं खरीदने, कुछ नया करने के लिए। मतलब लोग सोचते हैं कि अपने भाई को कुछ अच्छा और यूनिक बने, इसलिए गुलाबी मीनाकारी वाला राखी बहुत फेमस चल रहा है इस टाइम। धागे की राखियाँ देखी जाता है कुछ वक्त में टूट जाती हैं, क्या इस प्रकार की राखियों को लोग संभाल के रख भी सकेंगे? हाँ, ये चांदी का है तो इसको वो लोग संभाल के रखेंगे भी और अच्छा फैंसी भी है। विदेशों से किस प्रकार के ऑर्डर? विदेश से तो बहुत सारा ऑर्डर है, जैसे सर के जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं तो उनके कांटेक्ट में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। अच्छा, ये काशी की विरासत है और आप विरासत को कब से बना रही हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं? जैसे हम लोग का ट्रेनिंग चलता है, 4 महीने का कोर्स है, उसमें हम लोग मतलब कुछ जैसे बनता है सारा एक प्रोसेस करके सीखते हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।